भागवत का प्रारंभ हुआ है 3 माताओं से। और देखो 3 माताएं हमारे सामने बैठी। 3 माताओं से भागवत का प्रारंभ हुआ है। खेतान जी, माताओं से झगड़ा मत किया करिए। भागवत प्रारंभ 3 माताओं से हुई है। माताओं की इतनी महिमा है हमारे शास्त्रों में। द्रौपदी, उत्तरा और कुंती, 3 माताओं से भागवत का प्रारंभ किया सुखदेव जी ने। व्यास जी ने जो रचना किया है, माताओं की हमारे सनातन धर्म में बड़ी महिमा है, बड़ा सम्मान है। आपको मालूम है, पिता से 10 गुना बड़ा स्थान माँ का बताया गया है। 10 गुना, 10 टाइम। और दूसरी विशेषता बताऊं, जैसे मैंने सन्यास लिया है, अब सन्यासी बेटे का अगर पिता आएगा तो पिता अपने सन्यासी बेटे को प्रणाम करेगा, और सन्यासी बेटे की अगर माँ आएगी तो सन्यासी बेटा अपनी माँ को प्रणाम करेगा, माँ सन्यासी बेटे को प्रणाम नहीं करेगी। और माँ की अनुमति के बिना कोई सन्यास लेने का अधिकारी नहीं होता है। भगवान शंकराचार्य जी की कथा आपने पढ़ा होगा, आदि शंकराचार्य, माँ से जब तक अनुमति नहीं मिली वो सन्यास नहीं ले सके। इतना हमारे सनातन धर्म में माताओं की महिमा है, माताओं का सम्मान है, रिस्पेक्ट है। जो लोग कहते हैं ना हमारे धर्म में माताओं की महिमा नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं, वो गलत कहते हैं। वो पढ़ते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, समझना चाहते नहीं है। तो 3 माताओं से प्रारंभ हुआ, द्रौपदी, उत्तरा और कौन कौन बताया 3 मैंने? कुंती माँ। महाभारत का युद्ध समापन की ओर था। दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम श्वासें ले रहा था। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा। अश्वत्थामा कहता है, मित्र, अपने जीते जी मैं तुमको हारने नहीं दूंगा। बोले, अब क्या करेगा? भीम ने मेरी जंघा तोड़ दिया है, अंतिम श्वासें में ले रहा हूँ, अब क्या मेरे को जिताएगा? बोले, नहीं, आपके जाने के पहले मैं पांडवों का सिर काट के तुम्हारे चरणों में रखूंगा। दुर्योधन ने कहा, कैसे संभव है? अश्वत्थामा ने कहा, संभव है। रात्रि के समय, सोते समय 5 पांडवों का सिर काट के ले आऊंगा, और मरने से पहले तुम देख लोगे कि 5 पांडव समाप्त हो चुके हैं। दुर्योधन ने परमिशन दे दिया। ये एक दुष्ट की दुष्टता, स्वयं मरने जा रहा है, कहता 5 पांडवों को मार दो। यह है दुष्ट की दुष्टता। महाराज अश्वत्थामा रात्रि में जाता, अंधेरे में तलवार लेकर के पांडवों का सिर काटने के लिए। पांडवों को मालूम नहीं था इस घटना का, लेकिन किसको मालूम था? जो पांडवों के रक्षक थे, पांडवों के आश्रय थे, श्री कृष्ण को मालूम था। श्री कृष्ण ने पांडवों को दूसरे शिविर में सुला दिया। उस शिविर में द्रौपदी के 5 बच्चों को सुला दिया, जिनको मुक्ति देना था, किसी शाप के कारण आए थे वो। अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में समझ नहीं सका कि द्रौपदी के बच्चे हैं, पांडव हैं, बच्चों का सिर काट के ले गया। दुर्योधन के सामने रखा। दुर्योधन को कहा, 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। यह है दुष्ट की दुष्टता की पराकाष्ठा। प्रसन्न हुआ। कहाँ है भीम का सिर? मेरे को दो। मेरे सारे भाइयों को भीम ने मारा है। बड़े बेटे का सिर जैसे अश्वत्थामा ने दिया, दुर्योधन ने हाथ में लिया। दुर्योधन ने कहा, भीम का सिर तो नहीं है, भीम का सिर तो बहुत कठोर है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है वो। अश्वत्थामा, लगता है तुमसे कोई भूल हुई है, तुमने पांडवों को मारा या उनके बच्चों को मारा? अश्वत्थामा ने ध्यान से देखा तो गलती पता लग गई। द्रौपदी के 5 बच्चों का सिर लाया था। दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। पांडव तो गए नहीं, बच्चों को और तूने मार दिया, ये तो वंश का विनाश कर दिया तूने। दुर्योधन का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया, ताली बजा लो, गया। अब अश्वत्थामा घबराया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, पांडव तो जीवित थे। प्रातःकाल द्रौपदी को पता लगा 5 बच्चों को मार दिया गया है। एक माँ के 5 बच्चे, 5 को एक साथ मार दिया गया। करुण क्रंदन कर रही थी, स्वाभाविक था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ में साथ में लिया, अश्वत्थामा का पीछा किया। भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा को महाराज पराजित करके रथ में बांध करके भगवान कृष्ण द्रौपदी के सामने डाल दिया। यह है तुम्हारे बच्चों का हत्यारा। क्या सजा देना है तुम बताओ, या तुम सजा दो। बंधा हुआ पड़ा अश्वत्थामा।
कि धन्य है द्रौपदी। ये है कृष्ण भक्ति की विलक्षण जागृत मूर्ति द्रौपदी। द्रौपदी ने अश्वत्थामा की दशा को देखा, अर्जुन को कहती है मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। पार्थ इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान कृष्ण को भी आश्चर्य होता है, अर्जुन को भी आश्चर्य होता है, भीम को 5 बच्चों का हत्यारा बंधा हुआ पड़ा है। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? द्रौपदी कहती है तुम्हारा गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, तुम्हारे गुरु का बेटा है, नहीं मारना चाहिए, कुछ भी किया हो। और दूसरी बात जो द्रौपदी ने की और भी हृदय स्पर्शी, द्रौपदी ने कहा पार्थ इसके मरने से मेरे बच्चे तो लौटेंगे नहीं। आज 5 बच्चों के कारण एक माँ रो रही है, इसको मार दोगे तो एक दूसरी माँ भी रोएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे दूसरी माँ को भी रोना पड़े, इसलिए इसको छोड़ दो। ये बिना कृष्ण प्रेमी के दूसरा कोई नहीं सोच सकता है। दूसरी माँ क्यों रोए मेरे कारण, छोड़ दो इसको। भगवान कृष्ण को आश्चर्य हुआ, कृष्ण भक्ति क्या है, विलक्षण प्रमाण। अर्जुन तो छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन भीमसेन ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी कितनी भी भावना हो। भीमसेन मारने को दौड़े, द्रौपदी बचाने को दौड़ी, अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण चतुर्भुज हो गए। 2 हाथ से भीम को संभाला, 2 से द्रौपदी को संभाला, अर्जुन को इशारा किया अर्जुन ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, मृत्यु दंड का पात्र नहीं है, लेकिन इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, दंड तो मिलना चाहिए। शास्त्र के अनुसार तुम निकालो इसको, दंड क्या मिलना चाहिए। अर्जुन तो अर्जुन था। अर्जुन ने देखा शास्त्र में क्या लिखा है। शास्त्र में लिखा है कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति अगर ऐसा अपराध करे तो मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। तो फिर क्या ब्राह्मणों का पक्षपात है? नहीं, पक्षपात नहीं है। ब्राह्मण के लिए ज़्यादा कठोर दंड का विधान है। आप कहेंगे मृत्यु से ज़्यादा कठोर क्या होगा? ब्राह्मण के लिए लिखा है। क्या विधान है? यहाँ लिखा है, महर्षि व्यास ने लिखा है, वपनम द्रविणादानम स्थानान् निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां बधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मण जाति का व्यक्ति ऐसा अपराध करे, वपनम माने उसका सिर के बाल जगह जगह काट दो, सिर मुंडित कर दो, संपत्ति उसकी छीन लो, द्रविणादानम मुख में काला लगा दो, गधे पे बैठाल दो और गांव से और समाज से अपमानित करके बाहर निकाल दो, अपमानित हो करके जीने के लिए विवश कर दो। अब आप अगर थोड़ा गंभीरता से विचार करें, ज़्यादा कष्टमय दंड किसका है? जिसको मृत्यु दंड दिया गया हो तो मर जाएगा, अगला जन्म मिल जाएगा, भूल जाएगा पिछले जन्म में क्या हुआ था। लेकिन जिसको अपमानित होकर के, संपत्ति छीन के, मुंह काला करके, गधे में बैठाल करके, अपमानित होकर के जीवने के लिए विवश कर दिया गया, वो ज़्यादा कठोर दंड है। हाँ, हमारे ऋषियों ने कोई पक्षपात नहीं किया, ब्राह्मणों का या साधुओं का या किसी जाति का। ऋषि लोग न्यायप्रिय थे। ऋषियों ने कहा ब्राह्मण होकर के, साधु होकर के कोई गलत काम करे तो ऐसा दंड दो कि समाज में मिसाल बन जाए कि साधु और ब्राह्मण को ऐसे काम नहीं करना चाहिए। हाँ, का ज़्यादा कठोर दंड का विधान। अर्जुन ने वही दंड किया। अश्वत्थामा के सिर में मणि थी, तलवार लेकर के काट के निकाल लिया, जगह जगह बाल काट दिए, मुंह काला कर दिया, धक्का दे करके गांव से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा एक योद्धा था, ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, इतना बड़ा योद्धा था। अश्वत्थामा ने इस अपमान को बहुत गलत रूप में लिया। अश्वत्थामा ने कहा अच्छा, मेरा इतना बड़ा अपमान किया तुमने, पांडवों ने, तुम्हारे 5 बच्चों को तो मैं मार चुका हूँ, अब तुम्हारे वंश को चलाने वाला उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वही बचा है। अभिमन्यु की मौत हो चुकी, आगे कोई संतान होने की संभावना ही नहीं है। गर्भ के बालक को मार दूंगा, तुम्हारा वंश का विनाश हो जाएगा। बहुत क्रोध में आ गया अश्वत्थामा। स्वाभाविक था, इतना बड़ा योद्धा, उसका इतना बड़ा अपमान। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ के अंदर जो बालक था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, ब्रह्मास्त्र माने परमाणु बम समझ ले। गर्भ के बालक को मारने के लिए
जैसे महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा के गर्भ में भयंकर जलन होने लग गई। उत्तरा छटपटाने लग गई, लेकिन धन्य है उत्तरा। उत्तरा ने भीम को नहीं पुकारा, अर्जुन को नहीं पुकारा, युधिष्ठिर को नहीं पुकारा। उत्तरा ने पुकारा तो गोविंद को पुकारा, हे गोविंद, हे गोविंद, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मेरी मौत हो जाए तो हो जाए। उत्तरा ने क्या कहा जानते हो? मेरी मौत हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ में तुम्हारा भक्त है, मेरे को मालूम है, अपने भक्त की रक्षा करो। उत्तरा के पुकारते ही भगवान कृष्ण छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गदा लेकर के प्रवेश कर गए, और जब तक उत्तरा के गर्भ में बालक रहा तब तक भगवान भी उत्तरा के गर्भ में रहे। हाँ, ये भगवान की भक्तवत्सलता, ये भगवान कृष्ण का स्वभाव। लोग कहते हैं भगवान गर्भ में आते हैं, क्या? अरे गर्भ में अपने लिए तो आते ही हैं, भक्तों के लिए भी आ जाते हैं। हाँ, उत्तरा के गर्भ में तब तक रहे जब तक बालक का जन्म नहीं हो गया। कैसे रहे मालूम है? मालूम है कैसे रहे? उत्तरा के गर्भ में जब भगवान गए, तब गर्भ में तो एक ही बालक का स्थान था। अब भगवान, हाँ, विष्णु भगवान चतुर्भुज होकर के गए। कितने बड़े थे महाराज जब गर्भ में गए? भागवत में अंगुष्ठ मात्र ममलम, कितने बड़े थे? अंगूठे के बराबर। भगवान का शरीर कितना बड़ा था? अंगूठे का, जैसे बहुत छोटे लड्डू गोपाल होते हैं ना, ऐसे छोटे से छोटा सा शरीर था। उस छोटे से शरीर में 4 भुजाएं। थोड़ा भाव नेत्रों से देखो, भगवान इतने बड़े, उसमें 4 हाथ। हाथ कितने बड़े बड़े होंगे? और उन्हीं में से एक हाथ में गदा लिए हुए हैं। गदा कितनी बड़ी होगी? 4 हाथ हैं छोटे से शरीर में, उसमें एक हाथ में गदा लिए हैं। वो गदा लेकर के गर्भ के बालक के चारों तरफ घूम रहे हैं रक्षा के लिए। वो जो गर्भ का बालक है वो देखने लग गया, इतने सुंदर झांकी, छोटा सा भगवान कौन है? जैसे जैसे भगवान घूम रहे थे, ऐसे ऐसे वो गर्भ का बालक भी गर्भ के अंदर घूम रहा था, भगवान को देखता हुआ। परितः ऐक्षत, गर्भ के अंदर घूम घूम के ठाकुर का दर्शन कर रहा था। इसलिए जन्म लेने के बाद उस बालक का नाम हो गया परीक्षित। हाँ, वही परीक्षित था जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में किया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।